तो प्यारे पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद है वो बच्चा जिसके पास हम आए हैं गुजरावाला में। तो गुजरावाला का वो 12 साल का बच्चा वो मेरा सीक्रेट है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। बहरहाल ये है कि वो मेरे से ज्यादा निकाल के दिखाएं। सर दुआए कनूत सुनाएं, प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। दुआए कनूत सारा कुछ मुझे आता है। दुआए कनूत जगह सुनाएं। तो बैठे ना, दुआए कनूत मुझे सारा कुछ आता सर दुआए कनूत सुना दें, पहले वो निकालेगा आपके जी, सामने। चैलेंज ही उसने दिया तो फिर जाहिर सी बात है पहले वो ही निकालेगा। पहले वो निकालेगा, उसके बाद आप उसका जो होगा रिकॉर्ड जो बनाएगा फिर वो मैं जितने तोड़ूंगा। ब्रेक करेंगे आप तोड़ेंगे। इसको अपने जिन को कहें कि ऑफ करके दिखाए, तो आपने पता क्या कहा, ये मोबाइल ऑन है जी, ये यहां रखता हूं, जिनको कहें ऑफ करके दिखाए। आप बैठे हैं किसी मैदान में बैठे, आप बैठे हैं किसी मैदान में बैठे। मुझे भी नहीं बताओगे, बाद में मुझे कान में बता दोगे ना वैसे जी, बाद शो में के अलावा। जी चलें प्यारे पाकिस्तानी, वो बच्चा वैसे बड़ा तेज़ है, बड़ा खिलाड़ी है बच्चा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने की उतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, थंबनेल में आपने फ़ोटो देख ली, टाइटल देख लिया, आज के शो का टॉपिक क्या है वो भी देख लिया। प्यारे पाकिस्तानियों, पूरे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हमें मेल्स भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, कमेंट्स में भी लोग रब्ता कर रहे हैं। व्हाट्सएप ऑफिशियल जो है ना, उस पर तो ढेर लग गए हैं लोगों के चैलेंजेस के। जो लोग चैलेंजेस कर रहे हैं उनके ढेर लग गए हैं, और कोई कुछ चैलेंज कर रहा है, कोई कुछ चैलेंज कर रहा है। कोई पीर जो लटकन शाह है उसका कोई चैलेंज कबूल कर रहा है, कोई चैलेंज कबूल कर रहा है। तो लोगों की जो तादाद है बढ़ती जा रही है। लेकिन आज के शो में स्पेशली मैंने पूरे पाकिस्तान से जो सबसे कम उम्र बच्चा कह लें, 6th क्लास का स्टूडेंट है वो, जब उनके वालिद ने मलेशिया से हमारे साथ रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि गुजरावाला के नवाही गांव में एक बच्चा ऐसा है जो 12 साल का है, 6वीं जमात का, 6th क्लास का वो स्टूडेंट है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि उस बच्चे को जो उसने पीर का चैलेंज कबूल किया है, वो पुशअप्स निकालने वाला, तो कबूल करने के लिए मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना इसके मुकाबले पे एक छोटा सा मुन्ना सा नन्ना सा बच्चा लेके आते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, इससे पहले कि मैं बच्चे की तरफ चलूँ, बच्चा मेरे सामने मौजूद है। हम स्पेशली आए हैं गुजरावाला में। पीर जो है लटकन शाह, वो किस तरह से इस बच्चे के चैलेंज को कबूल करता है नहीं करता वो तो वो जानता है, लेकिन प्लेटफॉर्म भी बड़ा होगा। वो अक्सर कहता है कि अपने शोज़ में या किसी वीडियो में मैं आपको वो क्लिप चला के दिखाता हूँ कि एक जगह पे वो कोई नॉर्मल बेचारा यूट्यूबर नौजवान है, उसके साथ बात कर रहा है पब्लिक में। उन्होंने वीडियो में तो दिखाया इतना पीते हैं तेजाब, अब रियल में भी दिखा दे। और बड़ा चैनल होना नहीं बड़ा, इस चैनल को 9 बंदे नहीं देखते, मैं इधर क्या पी के बताऊं। इस चैनल को 9 बंदे नहीं देखते, मैं इधर क्या पी के बताऊं। तो वो कह रहा है इस चैनल को 9 लोग देखते हैं, तो मैं क्या इसका मतलब इस पर क्या करके दिखाऊं, क्या तेज़ाब पी के दिखाऊं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, लाखों जिस पे देखते हैं, लाखों व्यूअर्स हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं जिस चैनल के, उस पर भी उसने कुछ नहीं करके दिखाया। तो प्यारे पाकिस्तानियों, इससे पहले कि बच्चे की तरफ चलूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पास एक वीडियो पहुँची उस पीर की, टिकटॉकिया ही कहूँगा मैं, टिकटॉकिया पीर। तो उसने उसमें लतीफ़ा क्या सुनाया, जिस तरह ईमान कमज़ोर जिन लोगों का होता है ना, उनको डराने की कोशिश करते हैं ये लोग। इनके पास ये जो पीर होते हैं, ये जो शोबदाबाज होते हैं, ये जो ढोंगी बाबे होते हैं, जिनकी तादाद इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक बात है, मैं प्यारे पाकिस्तान में इंडिया के जो नेशनल चैनल्स हैं ना, टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, उनको सैल्यूट पेश करता हूँ मैं। बाखुदा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये शोबदे होते हैं, ढोंगी लोग होते हैं, ढोंगी बाबे, तो उनको अगर कोई बेनकाब कर रहा है किसी मुल्क का मीडिया, किसी मुल्क के चैनल्स, नेशनल चैनल्स, तो वो इंडिया है, वो हिंदुस्तान है। तो इसलिए मैं एक बार फिर सैल्यूट पेश करता हूँ इंडियन मीडिया को, जो नेशनल चैनल्स, उनके जो ढोंगी बाबे हैं ना, उनको बेनकाब जिस तरह से कर रहे हैं अपने स्टूडियोज़ में बुला के। तो हमारे पास तो वो कैसे आया ढोंगी बाबा, हमारे स्टूडियो में कैसे पहुंचा, ये जो पीर लटकन शाह है, ये स्टोरी बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये क्लिप देखिए ज़रा। मेरे ना तो जो तू पैसे कमाए ना अक्सी काबा दे रब दी कसम है, सुन ला
अगर तेन डायलिसिस ना होए, तेरे गुर्दे फेल ना होए, तेन अटैक ना होया, तेरी दिमाग की नस ना फटी, तेन काला यरकान ना होया, तेन शुगर ब्लड प्रेशर ना होया, अगर मैं जिंदा होया तो मेरे स्थाने आन के थुकी मर गया तो मेरी कब्र ते आई होए उथे आन के ठुठे मारी, मैं तेन नहीं छोड़ूंगा। दिन रात एक करके मैं तेरे ते पढ़ाइयां करसा और ते मैं दसा अमल कहने किसान होए, बाबे कैसे कहने किसान। प्यारे पाकिस्तानियों, जब भी ये क्लिप देखा है ना मैंने, और मैं जब भी देखता हूँ हंसता हूँ मैं बाकायदा, क्योंकि ये लोग डराते हैं लोगों को। जो लोग इनके पास जाते हैं वो भी, उनका भी अल्लाह पे ईमान कमज़ोर होता है, और जो लोग इनसे डरते हैं उनको भी ये इसी तरह डराते हैं, इस तरह की चीज़ें करके कि जिसका अल्लाह पे ईमान कमज़ोर हो वो तो डर गया, वो तो डर जाएगा, वो तो सहम के बैठ जाएगा घर में। यहाँ तक कि हो सकता है कि मेरी जगह कोई और होता तो वो जाके इसके पाँव पकड़ लेता कि यार मेरे गुर्दे फेल ना कराई हैं, मैंने हार्ट अटैक ना कराई, मैंने शुगर ना कराई। तो एक और बात आपको बताऊं, एक लतीफ़ा मुझे इस तरह से मेरे जहन में बन गया, कह लें कि आपने मेरे पास ने देखा है, हमने बचपन में या जवानी में जब स्टूडेंट दौर था तो बसों में कभी सफ़र करना पड़ता था, तो बसों में कभी सफ़र करते थे ना, तो बसों में वो लारी में वो बेचने वाले आते हैं, कोई दवाई, कोई फक्की, कोई मंजन जो बिकता है जिनका बसों में, तो वो अक्सर जो है ना वो अपनी फक्की बेचते हुए, दवाई बेचते हुए कई बीमारियों का, मतलब अनगिनत लाइन लगी होती थी बीमारियों का, उनका नाम बीच में लेते थे कि इसका भी इलाज, इसका भी इलाज, इसका भी इलाज। तो वो इसलिए इतने ज़्यादा बीमारियां बताते थे कि यार इतनी बस में बैठे लोग, कोई तो मतलब किसी को कब्ज़ है तो वो भी ले लेगा, किसी को शुगर है वो भी ले लेगा। तो इसी तरह इसने कितनी बीमारियां गिनवा दी हैं कि वो शुगर भी करवा देगा मुझे, हैं गुर्दे फेल भी हो जाएंगे, डायलिसिस पे भी आ जाऊँगा। तो दूसरी बात यह है कि इस पे मैं यहाँ पे यही कहूँगा, इनके पास एक ही हथियार होता है डराने का, या ईमान कमज़ोर जिनका होता है अल्लाह पे, उनको काबू करते हैं, वही लोग इनके काबू में आते हैं और उन्हीं के साथ ये खेलते हैं, फिर उनसे पैसे भी बटोरते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में पैसे ये ले लेते हैं। तो वो बीमारियाँ इतनी बता दी हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो उनमें से बाई चांस, और एक और बात बताऊँ प्यारे पाकिस्तानियों, उनमें से बाई चांस मेरी जगह कोई और बंदा होगा ना, उसको कल को निकल आती है शुगर मिसाल के तौर पे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ज़िंदगी में, मेरी इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, मैंने शुगर कभी चेक नहीं करवाई ज़िंदगी में, कभी बीपी अपना चेक ही नहीं करवाया मैंने ज़िंदगी में। इतना मेरा अल्लाह पे ईमान है कि जब मरना है मर ही जाना है। हाँ, सेहत के मामलात में थोड़ी खाने पीने में बाज़ारी खानों से, ये जो ऑयल हैं बाज़ारी, उनसे ज़रा परहेज़ किया जाता है तो इंसान, वो तो आपको पता है एक सहाबी का वाक़या भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको कहा था, वो ऊँटनी बाहर खुली छोड़ के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जब गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ऊँटनी जो है ना, तो उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह के आसरे पे बाहर छोड़ के आया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले उसको किले के साथ बांधो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है। तो इतना हमारे इख्तियार में कि हम परहेज़ कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं। तो जो पीर लटकन शाह, मैं यहाँ पे ये चैलेंज करने लगा आपको कि अगर चंद दिनों में, अगर तो आप करो, मिसाल के तौर पे 10 साल बाद मेरे गुर्दे फेल हो जाते हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह सबको इन चीज़ों से बचाए। वैसे कैसे यार आप पीर हो हैं, कैसे बेशरम बेगैरत लानती इंसान हो आप, कि पीर तो होते हैं लोगों को ठीक करने के लिए, मशहूरी तो पीरों की ये है ना कि लोगों को ठीक करते हैं वो, तो आप लोगों को बीमार करते हो। मतलब आप पे तो इस बात पे भी एफआईआर कोई ना कोई करवा सकता है कल को कि इसने मेरे पे जादू किया या इसने अमल किया तो मेरे गुर्दे फेल हो गए, तो आप पे तो इस पे भी एफआईआर हो सकती है। तो आप लोगों को बीमार करते हो, मतलब आप धमकियों पे आ गए हो, आप बदमाशी पे आ गए हो। लेकिन जो तेरना हो गई है ना, तू जेड़े मतलब चंद हज़ार व्यू, पता नहीं लोगों को अपनी वीडियोस में बताता मेरी फलां वीडियो के पता नहीं कितने मिलियन व्यू, कितने यार चंद हज़ार चंद वीडियोस पे आपके चंद हज़ार आपके चैनल पे व्यू हैं, और आप लोगों के साथ ये इतना बड़ा झूठ बोलते हो। अभी बड़ी लंबी जंग चलनी है आपके साथ प्यारे पाकिस्तानियों। वो जो हक खतीब है ना शुफ पीर, उसके खिलाफ जब कोई गैरतमंद, उस वक्त भी मीडिया वाला होता ना, कोई एंकर पर्सन होता, कोई यूट्यूबर होता, जब शुफ सरकार उठ रहे थे, उभर रहे थे मुआशरे में, तो वो भी ना उभर पाते। तो इसलिए इसको मैंने हाथ इसीलिए डाल लिया है क्योंकि ये उभरने से पहले, मुआशरे में सरायत कर जाने से पहले इसका मकू ठप्पा जा सके। तो ये तो आ गया काबू। तो दूसरी बात यह है कि कोई ये सोचे, अगर कोई ये कहता है या ये कहना चाहता है कि मैंने हक खतीब के खिलाफ, क्योंकि लोग नहीं देखते, सारे शोज नहीं देखे होंगे, तो पूरे पाकिस्तान में मेरा रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो आपको यहाँ पे क्लिप तो चलाएंगे हम, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि 3.5-4 साल पहले जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था तो पहली फुर्सत में मैंने उसके खिलाफ शो कर दिया था, मीडिया में एंटर होते ही। अब मैं आपको अपना असली हुलिया जो आप जानते हैं वो दिखा देता हूँ। ये है जी पीर साहब की ये पगड़ी, और पीर साहब अब जो है ना वो नंगे हो चुके हैं पीर साहब। तो इसी तरह कहना ये चाह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त वो परवान चढ़ चुका था, उसका असर हुआ, काफ़ी ज़्यादा असर हुआ। उसके बाद अभी साल पहले इकरारुल हसन साहब ने भी उस पर एक्शन लिया, लेकिन
काफ़ी सारे गली महल्लों के छोटे छोटे पीरों के पीछे पड़ा रहा इकरारुल हसन भी। तो ठीक है, जो सबसे बड़ा शिरक फैला रहा था माशरे में, उसके पास उसकी तरफ एंड पे आया वो। तो खैर चलो, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। तो वो क्लिप भी आपको बीच में नज़र आएगा जो मैंने 2 शो किए थे तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले हक खतीब के खिलाफ। एक तो उसके मरीज जो वहाँ पे जलील होके आते थे उनका इंटरव्यू था काफ़ी ज़्यादा लोगों का। दूसरा मैंने गेटअप करके, जो इकरारुल हसन ने अभी साल पहले किया ना, वो 3.5-4 साल पहले गेटअप करके मरीज ठीक करके दिखाए थे मैंने कैमरे पे। तो मैंने वहाँ पे चैलेंज किया था आवाम को भी, तो या तो मुझे भी पीर मान लो, मैंने भी कैमरे के सामने मरीज ठीक करके दिखा दिए हैं। बाद लोग मेरे उस शो पे बड़ी इतराज़ कर रहे हैं जी, करामत होती है पीर की, मौजज़ा नहीं होता। वैसे प्यारे पाकिस्तानी कितने मुनाफिक हैं। वैसे वो सड़क में एक्सीडेंट में ना, किसी बस में कोई बच्चा बच जाए ना, अगर पूरी बस में जी वो बच्चा बच गया एक, बाकी सारे लोग वहाँ पे हलाक हो गए किसी एक्सीडेंट में, तो लोग फटाफट कह देते हैं वो जी मौजज़ा हो गया। मतलब वो कैसे मौजज़ा हो गया, जब मौजज़ा आप लोग कहते हैं होता ही नबियों का है, ठीक है, यह नबी के नाम पे होता है। मौजज़ा और करामत कोई चीज़ नहीं है। करामत जो लफ्ज़ है ना, उसका मतलब पता क्या है? उसका मतलब है वकार। वकार का मतलब क्या होता है? इज्जत, मर्तबा, ठीक है। करामात जो लफ्ज़ है ना, करामात का मतलब है मौजज़ा। करामात का मतलब भी मौजज़ा है। जिसने वो शो नहीं देखा, पीर लटकन शाह का पहला जो शो है, वो इस शो में लिंक दे देंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अभी इससे पहले कि मैं आपको इस बच्चे से मिलवाऊं जिसके पास हम आए हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया आपको, क्योंकि लेक्चर देना ज़रूरी था। तो प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे साथ मौजूद है वो बच्चा जिसके पास हम आए हैं गुजरावाला में। तो गुजरावाला का वो 12 साल का बच्चा, 6वीं क्लास का वो बच्चा, जिसके वालिद साहब ने मलाइशिया से हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे रब्ता किया। तो मेरे साथ मौजूद है मिस्टर श्याम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक हो? थोड़ा सा ऊंचा बोलना है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक हो? तो आपकी असल उम्र जो आपके वालिद साहब ने बताई है मलाइशिया से हमें, आपकी उम्र 12 साल है। जी हाँ मतलब 13वें में लगे हुए हो, जी। 12 हो चुकी है जी। तो क्लास कौन सी है आप? जमात कौन? 6 क्लास में। 6 क्लास। ठीक है, बच्चे की आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, आपको बच्चा बैठा हुआ है सामने उससे भी पता चल जाएगा। इसकी वीडियोस भी कुछ हम बीच में चलाएंगे साथ साथ जब ये बात कर रहा होगा। तो आप ये बताओ कि पुशअप्स का चैलेंज है ना, आपके वालिद साहब ने बताया था पुशअप्स जो है ना, तो आप ये बताओ कि पीर जो लटकन शाह जो, ठीक है, शिरक फैलाने वाला, जी। ठीक है, प्यारे पाकिस्तानी, यहाँ पे मुझे भूल जाएगा, मैं आपको बात बताऊं, इसने रजब भट्ट के खिलाफ जो मैंने शो किया ना, रजब भट्ट के बारे में, ठीक है, उस पर भी इसने मेरे पे तनकीद की है और उसका साथ दिया, बाकायदा साथ दिया है। और उस पर शो अभी हमारा आएगा, हम उस पर शो करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो प्यारे बेटे, आप ये बताओ श्याम कि आप कितने जो है ना पुशअप, अच्छा पुशअप जो होता है उसको डंड कहते हैं ना, जी, जी, मतलब डंड। पंजाबी में या उर्दू में, ठीक है, कितने डंड आप जो है ना वो निकाल लेते हो एक टाइम पे? वो मेरा सीक्रेट है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। बहरहाल ये है कि वो मेरे से ज्यादा निकाल के दिखाएं। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि वो पहले वो निकाले? जी, पहले वो निकाले, क्योंकि चैलेंज उन्होंने दिया ना। हाँ जी, चैलेंज मेरे शो में दिया ना उन्होंने, डंड का के मेरे साथ। चलो फिर आओ पुश निकालते हैं। क्या पुश निकालते हैं? पुश जिन्होंने डंड बैठ कर जी। अच्छा, आ जाओ। डंड किन्ने काट अच्छा लोगे? लाइव चलेगी। डंड किन्ने सर काट मैं थोड़े तो ज्यादा कटांगा आज। वो तो मुझे कह रहा था, मैं तो खैर जाहिर बात है, मतलब मैं तो नहीं, ये चैलेंज मेरा काम तो हो रहा है, मेरा काम बोलना है, तो मेरे साथ बोल के, ठीक है। अभी जिस तरह आप बुखलाए, वो हल्काया नहीं होता, एक हल्का, मैं उसका नाम नहीं लेता जानवर का, हल्का, चलो हल्का सा कह लेता हूँ, हल्का सा जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा, तो वो पागल हो जाता है ना, तो उसकी तरह आप पागल हो गए हो, ठीक है। तो बदतमीजी नहीं, ठीक है, नाम बिगाड़ना नहीं, दलील से जवाब और बात। तो आप चाहते हो कि वो आपके सामने, आपका चैलेंज आपके सामने आए, जी। पहले वो डंड निकाले? जी, पहले वो निकाले। मतलब आप नहीं बताओगे आप कितने निकाल सकते नहीं, हो? मैं नहीं बताऊंगा। मुझे भी नहीं बताओगे? बाद में मुझे कान में बता दोगे ना वैसे, जी, बाद शो में के अलावा? जी। चलें, प्यारे पाकिस्तानी, वो बच्चा वैसे बड़ा तेज़ है, बड़ा खिलाड़ी है बच्चा, ठीक है, कि वो पता क्या, जिस तरह वो बच्चा, मैं समझ गया हूँ बच्चे की बात, बच्चा क्यों नहीं बता रहा। और एक बड़ी ही मज़ेदार आपको बात बताऊँ प्यारे पाकिस्तानी, बड़ी ही मज़ाहिया बात, प्यारे पाकिस्तानी, जब वो आए हैं ना हमारे स्टूडियो में, तो आपने देखा होगा कि जो लोग उसके क्लिप्स कहीं देख चुके हैं टिकटॉक पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो गले में जितने भी इसके साथ लोग होते हैं, खुद इसने गले में हार डाले होते हैं, फूलों के या आर्टिफिशियल या असली। प्यारे पाकिस्तानी, बाखुदा मैं खाना कावा में बैठ के हल्फ दे सकता हूँ कि ये अपने गले में हार डालने के लिए खुद लेके आए साथ, खरीद के। वो स्टूडियो के बाहर ही पड़े रहे, वो एंड पे जाते हुए उठा रहे थे बड़े बोझल दिल के साथ, शर्मिंदा दिल के साथ। प्यारे पाकिस्तानी हो, बच्चा जो है ना बड़ा खेल खेल रहा है इस वक्त, मुझे समझ आ गई है कि वो जिस तरह आपको पता है कि दुआए कनूत वहाँ तो सुनाई नहीं, ठीक है, लटकन शाह ने ना सुनाई गई, क्योंकि मुझे पता था, मैंने जब पूरा शो, आपने गौर किया कि जब पूरा शो एंड पे था, वाइंड अप पे था, तो मैंने तब उसको चैलेंज किया कि दुआए कनूत, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व कर लिया था उसका नॉलेज,
उसकी अहलियत, उसकी काबिलियत मैं ऑब्जर्व कर चुका था, तो मैंने वो पत्ता फेंक दिया क्योंकि मुझे पता था इसने नहीं सुनानी, तो उसने नहीं सुनाई। सर दुआए कनूत सुनाए, प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। दुआए कनूत सारा सुनाएं। कुछ मुझे आता है। दुआए कनूत जगह तो सुनाएं। बैठे ना, दुआए कनूत मुझे सारा कुछ आता सर है। दुआए कनूत सुना दें, शो हम वाइंड अप कर रहे हैं। दुआए कनूत सुनाएं। सब कुछ आता है, इधर दुआए ऑर्डर कनूत नहीं सुनाएं। है, इधर दुआए ऑर्डर कनूत नहीं है, सब कुछ आता है। प्यारे पाकिस्तानियों, दुआए दुरूद कनूत शरीफ सुनाने सुने। का सर दुआए कनूत सुनाने का प्यारे पाकिस्तानियों ऑर्डर नहीं है, जिन्नों की तरफ से। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं लोगों ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਟਿਕਾਣਾ ਛੋੜ ਦਸਾਂ, मैं महफिल बहना छोड़ दसां, मैं आस्थाने आना छोड़ दसां। प्यारे पाकिस्तानियों, शो ख़त्म होने के बाद जबकि मैं अपनी कुर्सी से उठ चुका था, तो ये साहब काफ़ी देर तक यूं ही सकते के आलम में जैसे कोई सुन्न हो जाता है, इसी तरह परेशान बैठे रहे। तो उसके बाद 7 या 8 दिन के बाद उसने एक वीडियो जारी की जिसमें आधी से भी कम दुआए कनूत सुनाता है वो, क्योंकि 7-8 दिन में याद ही आधी हुई थी। ठीक है, और मैंने बाखुदा शो जब खत्म हुआ ना, तो उसके बाद फौरी मैंने अपने टीम मेंबर को बता दिया था। मैंने कहा था अब ये जो है ना जाके तो चंद दिनों में दुआए कनूत याद करेगा और याद करके ये किसी वीडियो में सुनाएगा भी। मैंने ये अपने टीम मेंबर्स को कह दिया था, गवाह मौजूद है हल्फन। तो बच्चा ये सोच रहा है कि कहीं मैं बता दूं कि कितने डेंट, तो वो भी जाके तो प्रैक्टिस ना शुरू कर दे अंदर खाते। तो बच्चे को ये खतरा है, बच्चा अच्छा खेल रहा है। बच्चा आपने कितनी उम्र से वैसे शुरू किया ये काम? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से आप कर रहे हो? जी। मतलब उस वक्त आप 10 साल के थे जी, जब आपने प्रैक्टिस शुरू की? जी। ठीक है, तो पीर साहब, अब पीर साहब मैं क्या कहूँ, पीर के लफ्ज़ का मतलब मुझे आता ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या होता है पीर का। वैसे लफ्ज़ मैंने कुरान पाक में कहीं किसी हदीस में सुना नहीं है आज तक, ना पढ़ा है कि पीर भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो बच्चा आपको चैलेंज भी कर रहा है। बच्चे ने 2 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की है, आपने पता नहीं वो लटकने की कितना अर्सा पहले। और लटकने का वाला जो फार्मूला है ना आपका, उस पर भी मैं आपको चैलेंज करूँगा, चैलेंज दूंगा, वो आप पूरा नहीं उतर सकेंगे। जितने मिनट आप कहेंगे ना, और हमारे शो के अंदर जो जो आपने छोटे छोटे हमारे चैलेंज कबूल किए हैं ना, मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी मोबाइल, ये पड़ा मोबाइल टेबल पे, इसको अपने जिन को कहें कि ऑफ करके दिखाए, तो आपने पता क्या कहा? ये स्क्रीन ऑन है, ठीक है, ये मोबाइल ऑन है जी, ये यहां रखता हूं, जिनको कहें ऑफ करके दिखाए। आप बैठे किसी मैदान में बैठे, आप बैठे किसी मैदान में बैठे। आपने ये कहा कि मैदान सजाएं, कोई मैदान सजाएं, तो फिर ये मोबाइल ऑफ करके जिन साहब दिखाएंगे। तो अब आपने ये दिखाना है कि अगर मैदान सज गया कोई, ठीक है, मैदान वैसे सोशल मीडिया आज के दौर का, तो कोई मैदान सज गया तो क्या आप इस पर पूरा उतरेंगे? क्या आप मोबाइल ऑफ करके दिखाएंगे आपके जिन साहब जो हैं? ये आपने सोचना है। अच्छा, पुशअप्स के अलावा भी कोई है आपके पास कोई ज़्यादा ज़ोर या मतलब ज़ोर आजमाई वाला काम? जी, वो कुश्ती वगैरह तो फिर वो तो करते हो ना, वो भी है। अच्छा, कुश्ती, अब आपकी कुश्ती का चैलेंज पता क्यों नहीं दे सकते हम? कुश्ती का चैलेंज वो बेचारा कहेगा यार इधर ना मेरी कुश्ती को आ रहे हो बच्चा। तो दूसरी बात यह है कि उसूली तौर पे जो कुश्ती होती है ना, उसमें बॉडी फिगर ये भी देखा जाता है कि बराबर का थोड़ा सा काद शादी या जिसामत होनी चाहिए। मेरा यही चैलेंज है बस, के डंडल पुशअप लगाने हैं। पुशअप्स का आपका चैलेंज उस पर कायम है आप, लेकिन आपने अभी बताना नहीं है। जी, मैं कि नहीं बताऊंगा। नहीं बताएंगे आप, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि ये आपका ये भी चैलेंज है और ये भी आपकी शर्त है कि पहले वो निकालेगा आपके जी, सामने। चैलेंज ही उसने दिया तो जाहिर सी बात है पहले वो ही पहले वो निकालेगा, उसके बाद आप उसका जो होगा रिकॉर्ड जो बनाएगा फिर वो मैं तोड़ूंगा, ब्रेक करेंगे, आप तोड़ेंगे। जी वेर भाई, आपने बच्चे की बातें सुनी। चैलेंज जो बेसिकली हमारा मिशन था ना, वो ये था, जो पूरे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोगों के चैलेंजेस हैं ना, कि 7 जिन है, पता नहीं 6 जिन वो बताते हैं गिन के, पता नहीं वो भी पता नहीं अजीब अजीब ना आने, कोई ढिल्लू थे, कोई पता नहीं जट थे, पता नहीं की। ठीक है, तो वो जो जिनों के नाम बताते हैं, 7 चैलेंज तो कम अज़ कम जितने जिन है ना आपके पास, ठीक है, उतने चैलेंज तो आपके पास आ जाएंगे और आते रहेंगे गायब गायब। पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने राब्ते किए हैं। और जो आप शर्त लगाते हैं ना, बेसिकली शर्त आप लोगों की साइकी से, नफ्सियात से खेलते हो, डरा के, जिस तरह मुझे डराने की कोशिश की है बीमारियां बता के। तो बीमारियों पे एक बार फिर कह दूं कि मज़ा फिर है कि ये जो आपने बीमारियां बताई ना, वो अभी अचानक नमूदार हो जाए मुझ में, होने ही मतलब। लेकिन क्योंकि जिसका अल्लाह पे ईमान पुख्ता है, जिसका अल्लाह पे ईमान जो है ना मजबूत है, वो तो नहीं डरेगा आपसे। तो आप नफ्सियाती खेलते हैं, आप कहते हैं जी मैदान से जाएं। कौन सा मैदान है ऐसा जहां आपने जाके तेज़ाब पीना है? तो सारे चैलेंजेस आ रहे हैं प्यारे पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह ताला हम आपसे मिलते रहेंगे। दूसरे चैलेंजेस जो लोग पूरे पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और एक बात मैंने और बोलनी थी कि जो जिन्हों को होता है ना यकीन के हमारे जिन बाबा वगैरह ये कर लेंगे, तो फिर वो ये मैदान सजाने की ये जो ना नहीं कहते, फिर बोलते हैं कि ये बात है, वो
जो होना होता है फिर अच्छा वो बात बोलते सुनो कर बेटा, देते वो हैं। पता क्या, जब कोई छोटा चैनल जाता है ना चंद सब्सक्राइबर वाला, उसको ये कहता है ये तो 9 लोग देखते हैं इसको, मतलब बहाने ही, वो हर तरफ बहाने उसने रखे हुए हैं, मतलब मैदान से जाने वाला। अब बड़े चैनल की उसकी ख्वाहिश थी कि बड़ा चैनल जिसके लाखों सब्सक्राइबर हों, लाखों व्यूज़ मिलते हों जिसको, उस पर मैं, इसकी बड़ी ख्वाहिश थी, तो उसकी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, मेरी टीम ने पूरी करवा दी। लेकिन वहाँ आके भी उसने यही कहा कि मैदान से जाओ। मैं यही कहता हूँ कि मैदान से जाने वाले इसमें कोई बात नहीं है। जब किसी ने कुछ करके दिखाना हो ना तो वो बगैर मैदान से जाने को भी बोल सकता है। अभी मैं पुशअप लगाने के लिए आप मेरे पास आए हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वो मेरे साथ पुशअप लगाए तो पहले मैदान से जाओ, मैं तो ये तो नहीं ना बोलूंगा। मैदानों से जाने, पता है मुझे ये लगता है, वो ये कहता है कि जिस तरह वो जहाँ भी जाता है ना, तो उसकी जो लोग होते हैं ना साथ, वो अपने लिए, अपने गले में डालने के लिए जो फूलों के हार है वो खुद लेके जाते हैं, ठीक है। तो सजाने का मतलब उसका ये है कि वहाँ भी फूल छूल जरा जो है ना ज़मीन पे डाले जाएं जहाँ पे वो, मतलब तो इस तरह वो चाह रहा है। तो इसी तरह तो फिर वो जब आप उसके साथ बातचीत करते हो तो वहीं से फूल आगे लगा दे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ वैसे फूल छूल जो है ना वो चले वादा कर लेते हैं जी आपसे। हाँ, फूल ठीक छूल है, हम वहाँ लेकिन घेर क्या- देंगे, तो फूलों शूलों का जो है ना, आप ना फूल लेके आए, ठीक है, फूल हम ले आएंगे। फूल हम ले आएंगे। चलें जी, बच्चे ने और वादा कर लिया। एक बात और, वो बोलते हैं कि जो मेरे से जीत गया उसको मैं पीर मान लूंगा, ये क्या चक्कर है? आने वाले दौर का तू पी रहे बच्चे हूँ है, सोच ला है। वो जैसे वो हर यूट्यूबर को बोलता है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं है, तुम्हारे छोटा चैनल है। छोटा चैनल है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बारी वो ऐसा कुछ बहाना मत लगाए कि छोटा बच्चा है, कि छोटा बच्चा है। जिस तरह चैनल छोटा है उस तरह हाँ, बच्चा भी छोटा है। बच्चा छोटा बना दे। नहीं बहाना वो ढूंढेगा अभी। फिर वो अगर मतलब मैं अब लफ्ज़ वो बोलना नहीं चाहता जिस तरह वो गलीज ज़ुबान इस्तेमाल करता है या चैलेंज करता है, कि फिर आप मतलब किसी बंदे के पुत्र ही होंगे ना अगर आप चैलेंज कबूल करने के बाद और कोई आपको हरा दे और डंड ज़्यादा निकाल ले आपसे, तो फिर आप उसके ऊपर अपनी पग रखेंगे और आप हमेशा के लिए तौबा करेंगे इस पीरी मुरीदी वाले काम से, इस ढोंग से, और पूरी कौम से माफ़ी भी मांगेंगे आप, ठीक है, कैमरे पे बैठ के भी और सरेआम भी, और आप कहेंगे कि मैं गलत करता था। असलियत वो जो है ना लोगों के सामने आती जा रही है आपकी वीडियोज़ की सूरत में, टिकटॉक की सूरत में। टिकटॉक किया पीर साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद।